नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे मार्क्सन फार्मा लिमिटेड के बारे में। तो यहां पर मार्क्सा फार्मा लिमिटेड बोर्ड अप्रूवल बायबैक, तो यहां पर कंपनी ने बायबैक की अनाउंसमेंट कर दिया, अप्रूवल मिल चुका है। तो डेफिनेटली स्टॉक में अब आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। कितने रुपए पर बायबैक आने वाला है, सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बायबैक। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी बायबैक लेके आ रही है तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो कभी भी 10 से लेके 20% के लिए बायबैक नहीं लेकर आएगी। ये तो डेफिनेटली एक पत्थर पे लकीर है। रीज़न क्या है कि कंपनी बहुत बड़ी है और 10-15% को तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट जब वो बायबैक लेके आएगी तो स्टॉक ऑलरेडी 10 से 15%, 20% का जंप दिखा देगा। कंपनी लेके आती है बायबैक जब कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला और उनके प्रमोटर को ये चीज़ पता होती है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या अप्लाई करें। तो देखिए, कभी भी इस चीज़ के लिए आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर आपके पास शेयर हैं भी। उसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए, अगर कंपनी यहाँ पर आपको बड़ा कुछ अमाउंट चाहती है, वो आपसे महंगे रेट पर शेयर बाय कर रही है। क्यों? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर 50 रुपीज़ करंट प्राइस है तो कंपनी आपसे 70 रुपीज़ के आसपास स्टॉक बाय करवाएगी कि मुझे इतने बस शेयर दे दो। क्यों? क्योंकि वो तो ओपन मार्केट से भी ले सकती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसी चीज़ का यहाँ पर कंपनी फ़ायदा उठाती है और आपको कभी भी बायबैक के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कईयों की थिंकिंग मुझसे अलग भी हो सकती है। तो आगे चलते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द मार्क्सन फार्मा लिमिटेड एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन July 8, 2022 has approved the proposal to buy back its own fully paid up equity share of face value ₹1 each up to a maximum price of 60. तो per equity share the payable is the cash for an aggregation buyback consider not exceed 6,000 लाख। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो बायबैक है वो कितने का जाएगा, वो 6,000 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, which is 8.78 and 5.79 of the paid up equity share capital. Free reserve and security premium of the company as per the latest audit standalone and consolidated financial statement of the company respectively for the financial year March 31, 2022. Through the open market route on the stock exchange, National Stock Exchange of India Limited and BSE, NSE as collectively referred to as the stock exchange, from the equity shareholder beneficial owner of the company, equity share of the company other than those who are promoter number of the promoter group and person in the control of the company. The maximum buyback size shall not exceed any expensive including of the incurred of the buyback like filling fees payable of the SEBI. तो बेसिकली उन्होंने बता दिया कि जितना भी अमाउंट है वो 6,000 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सब्जेक्टेड टू द मार्क प्राइस ऑफ द इक्विटी और लेस दैन द मैक्सिमम बायबैक प्राइस। द इंटरेक्टिव मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाउट बैक वुड बी 1 करोड़। तो 1 करोड़ के अराउंड शेयर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये डेफिनेटली कुछ रूल्स होते हैं, तो कंपनी ने उन रूल को बता दिया कि आप इतने तक कर सकते हैं। लेकिन जो करंट प्राइस है कितने पर ये बाइंग होगी, ये अभी तक इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट से पहले ये न्यूज़ आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा भी हो सकता है रिजल्ट में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, बाय बैक के चक्कर में आप अपना शेयर का बेच के बड़ा नुकसान ना करवा लें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।